सरोवरों का पीने योग्य जल से भरा होना, धनी होने पर दानी होना तथा सुंदर कन्या होने पर गृहस्थ धर्म के योग्य होना, ऐसा कल्प ग्रंथों के अनुसार है। हे इंद्र, तुमने दाशराज युद्ध में मनुष्यों की खोज की थी। तुम सबके लिए रूपहीन बन गए थे। तुम उनके साथ यज्ञ के लिए कल्पित हुए। हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र, तुम सूर्य के रूप में अक्षु को झुकाते हो तथा रोहिणी को विस्तृत मुख वाला बना देते हो। तुमने वृत्र असुर का सिर काटा था, जिन्होंने पंख काटकर पर्वतों को स्थिर किया, जल का अवगाहन किया और वृत्र असुर का वध किया। उन इंद्र को नमस्कार है। हरे रंग के घोड़ों पर बैठकर तेज चाल से आते हुए इंद्र ने घोड़ों के विषय में उच्च श्रीवा से कहा, हे अश्व, तेरा कल्याण हो। तू माला से सुशोभित इंद्र को अपनी पीठ पर चढ़ाता है। हे इंद्र, श्वेत अश्व तुम्हारे रथ की दाईं ओर जुड़ते हैं। उन अश्वों पर सवारी करने वाले तुम देवों के द्वारा नमस्कार के योग्य तथा महिमाशाली हो। सूक्त 129वां देवता, यह घोड़ी अच्छी तरह उछलती है, स्त्रुवा प्रतीप को संपन्न करता है। उनमें एक हरिकिनका है। हे हरिकिनका, तेरी क्या इच्छा है? हे पुत्र, साधु को स्वर्ण दो। अवाहत अर्थात घायल हुआ पराशय कहाँ है? इस स्थान पर 3 शिंशिपा वृक्ष हैं, सभा और 3 हैं। बहुत से प्रदाकु हैं, वे सींगों को नष्ट करके बैठे हैं। यह दिवस तुम्हारा महान अश्व है, वह कामना करने वालों का समाधान करता है। गोमीठ गायों की गति को एकत्र करता है। पुरुष और पृथ्वी तुझे प्रसन्न करते हैं। हे वृद्ध पल्प, यह तेरा अन्न है। बंधा होना पाप है। सेविकाएं जागी नहीं हैं। अश्व के सवार होकर गाय के खुर के गड्ढे में पड़े हैं। यह शयनीपति अर्थात मादा बाज का स्वामी है। उपजिह्वी का रोग रहित है। सूक्त 130वां, बहुत से बाणों पर अधिकार करने वाला कौन है? रजोगुणी प्रकृति का पोषक कौन है? अर्जुनी अर्थात प्रकृति का पेय अर्थात दूध कौन सा है? तमोगुणी प्रकृति का दूध क्या है? यदि जानते नहीं हो तो पूछो। कुशल एवं परिपक्व मनुष्य से पूछो। यत्नकर्ता समान पृथ्वियों से युक्त है। पृथ्वी का मर्म ना जानने वाला क्रोधित हो गया। आमणक मणत्सक है। हे सूर्य देव, यह पाप नाशक हवि है। यह ऐश्वर्य के प्रति गति दे। सिंह उत्पन्न हुआ। मेरा मित्र मुझे और तुझे मिले। वशा गौ के पुत्र को लाते हैं। ज्ञानपूर्ण ईरा उसे दो। इसके पश्चात यह इस प्रकार का है, फिर यह इस प्रकार है। इसके बाद शवा अर्थात कुत्ता अस्थिर हुआ, कष्टकारी लोक वाला हो। सूक्त 131वां, यह परम तत्व कहा जाता है। उसके बाद विभाजन है। वरुण रात्रि के साथ आते हैं। वाणी के 100 बल है। सुनहरे रंग के 100 घोड़े, सोने के बने 100 रथ, सोने के बने 100 गच्छे और सोने के बने 100 निष्क अर्थात 100 सिक्के या आभूषण हैं। उत्तम कुश वर्तमान है। वह शफ अर्थात खुर से वहन करता है। आप झुकने वाली माता की तरह आए। जल में स्थित नाव ग्रहण की जाती है। यह मुझे प्रसन्न करता है। वे वृक्षों के साथ बैठते हैं। बलि पक गई है। बलि सशक्त है। पीपल, खैर, धव नाम के वृक्ष हैं। विराम प्राप्त करो। सोने वाला मृतक के समान होता है। पुरुष सर्वत्र व्याप्त है। मैं पूषा का दोहन करता हूँ। अर्धर्च अर्थात आधी ऋचा प्रवृत्त हो। हाथियों के लिए 2 मशकें बनाओ।
सूक्त 132वां देवता। एक अला बुक अर्थात राम तोरई है। राम तोरई खोदी गई है, ककड़ी को खोदा गया। वह वायु को उखाड़ता है, घोंसला बनाता है, विस्तृत उग्र की सेवा करता है। जिसका विस्तार नहीं है उसकी सेवा नहीं करता। इनमें से कौन करकरी को लिपता है? इनमें दुदुम्भी राक्षस को किसने मारा? यदि वह वध करती है तो किस प्रकार करती है? देवी ने वध किया, बुरी तरह वध किया। निवास स्थान के चारों ओर बराबर शब्द करती है। ऊंट के 3 नाम हैं। कुछ लोगों ने हिरण्य ऐसा कहा। 2 बालक हैं, नील शिखंड उनका वाहन है। सूक्त 133वां। हे कुमारी, तू उसे जैसा समझती है वह वैसा नहीं है। 2 किरणें फैली हुई हैं, पुरुष उन्हें पीसने वाला है। हे पुरुष, तू जिस असत्य से मुक्त हुआ है वह तेरी माता की 2 किरणें हैं। हे कुमारी, उसे तू जैसा समझती है वह उस तरह का नहीं है। हे मध्यमा, तू दोनों कानों को पकड़ के उसे नियुक्त करती है। तू उसे जैसा समझती है वह उस प्रकार का नहीं है। हे कुमारी, तू सोने जाती है, तू उसे जैसा समझती है वह वैसा नहीं है। हे कुमारी, तू आलिंगन में अपना शरीर छिपाती है, तू उसे जैसा समझती है वह उस तरह का नहीं है। आलिंगन के समय टूटे हुए दांत और रोम सरोवर में है। सूक्त 134वां। यहाँ चारों दिशाओं से घिरे हुए को भयभीत करो। यहाँ चारों दिशाओं से घिरे स्थान में बालक युवक बनने की इच्छा से बैठे हैं। यहाँ चारों दिशाओं से घिरे हुए स्थान में स्थाली पाक अर्थात बटलोई में पकाया हुआ पदार्थ समाप्त हो जाता है। यहाँ चारों दिशाओं से घिरे स्थान में वह समाप्त हो जाता है। यहाँ चारों दिशाओं से घिरे स्थान में युवती जीवन धारण करती है। चारों दिशाओं से घिरे इस स्थान में व्यवहारिक बुद्धि पूछी जाती है। सूक्त 135वां। खाने वाला चला गया, गतिशील जीव भाग गया है तथा उसका शरीर रखा है। हे स्तुति करने वालों, तुम इसके साथ दुदुम्भी जिन 2 डंडों से बजाई जाती है उससे खेलो। पैर के जूते में, धान की कुटिया में तथा उत्तम धरती से उत्पन्न पदार्थों को मार्ग में रखो। हे स्तोता, प्रशातक अर्थात तुम्बी, लौकी, पीपल, ढाक, बरगद, सुंदर पत्तों वाले, कटहल, विद्युत और गाय के खुर के बाद शक्ति से क्रीड़ा कर। हे अधर्वयो जनों, उन प्रकाश वाले अथवा तेजस्वी देवों के सामने शीघ्र ही मंत्रों का उच्चारण करो। गायों के लिए तुम सत्य रूप हो। पत्नी यज्ञ करती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद तुम भयों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करना। हे स्तोता, उसको उन्होंने ग्रहण किया, उसे तुमने भी ग्रहण किया। हम चेतन प्राणियों को हानि पहुंचाने वालों को तथा यज्ञ न करने वालों को विशेष चेतन प्राणियों को प्रदान करते हैं। तुम श्वेत तथा आशुपत्य वाली ऋचाओं से युवा अवस्था प्राप्त करते हो, यह शीघ्र पूर्ण करता है। हे स्तोता, तुम अंगीरा गोत्रीय ऋषियों से दक्षिणा लाते थे, उसे वे लाए थे, वे उसे लाए थे। हे अंगीरा गोत्रीय ऋषियों, आदित्य, वसु और रुद्र ये सभी तुम पर कृपा करते हैं। तुम इस धन को ग्रहण करो। यह धन विशाल, बृहत, व्यापक तथा प्रभुता से संपन्न है। देवता तुझे प्राण, शक्ति एवं चेतना प्रदान करते हुए प्रत्येक अवसर पर प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, तुम इहलोक और परलोक दोनों को पार करने वालों के लिए हवि वहन करो। जिस स्तोता ब्राह्मण को अन्न प्राप्त करना कठिन है,
उसे तुम बल प्रदान करो। हे इंद्र, पंख कटे हुए कबूतर के लिए तुम पके हुए पीलू, अखरोट तथा अधिक मात्रा में जल प्रदान करो। चमड़े की रस्सी से बंधा हुआ रहट बार-बार शब्द करता हुआ ऐसे स्थान को सींचता है जहां फसलें हैं।